एक तरफ दुनिया पर भयंकर खाड़ी युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और दूसरी तरफ खुद को दुनिया का सबसे बड़ा शांति दूत बताने का दिखावा कर रहा पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बुरी तरह बेनकाब हो गया है। अमेरिका और ईरान जैसे दो सबसे कट्टर दुश्मन देशों को बातचीत के टेबल पर लाने का क्रेडिट लेने वाले पाकिस्तान की कंगाली का एक ऐसा शर्मनाक सच सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पहली ऐतिहासिक वार्ता तो बिना किसी नतीजे के फेल हो ही गई, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी फजीहत तब हुई जब दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान सरकार उस 5 स्टार होटल का बिल तक नहीं चुका पाई जहां ये दोनों देश रुके थे। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी भारी बेइज्जती और पहली वार्ता फेल होने के बाद क्या बातचीत के लिए फिर से इस्लामाबाद में बैठेंगे यूएस और ईरान? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अमेरिका और ईरान के बीच 47 साल की लंबी दुश्मनी के बाद इस्लामाबाद में 10 से 12 अप्रैल के बीच पहली बार सीधी बातचीत हुई थी। इस हाई प्रोफाइल मीटिंग के लिए पाकिस्तान सरकार ने अपनी राजधानी इस्लामाबाद के बेहद आलीशान सेरेना होटल को चुना था। पाकिस्तान खुद को एक बहुत बड़े ग्लोबल मीडिएटर के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहता था, लेकिन खुफिया सूत्रों के हवाले से जो नई रिपोर्ट सामने आई है उसने पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी है। पाकिस्तान सरकार इस हाई लेवल मीटिंग का रूटीन होटल बिल तक क्लियर नहीं कर पाई। नौबत तो यहां तक आ गई कि आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क से जुड़े होटल के मालिक को खुद सामने आना पड़ा और अपनी जेब से सारा खर्च उठाना पड़ा। कूटनीतिक और पॉलिसी हलकों में इस बात पर बहुत तीखा तंज कसा जा रहा है कि जो देश अपने आप को एक बड़ी कूटनीतिक जीत का दावेदार बता रहा है वो असलियत में मेहमानों के एक होटल का बिल तक नहीं चुका सकता। यह गंभीर घटना तब हुई है जब पाकिस्तान पहले से ही इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF की सख्त निगरानी में है और वहां भयंकर महंगाई के बीच देश की पूरी अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है। आपको बता दूं कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने अपनी अपनी टीमों के साथ इस्लामाबाद में एक 21 घंटे लंबी मैराथन बैठक की थी। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी थी कि क्या 28 फरवरी से शुरू हुआ यह खतरनाक संघर्ष खत्म हो पाएगा, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच कोई भी ठोस समझौता नहीं हो सका और पहली वार्ता पूरी तरह फेल हो गई। पहली मीटिंग के फेल होने और सेरेना होटल के बिल वाली ग्लोबल फजीहत के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें अभी भी रुकी नहीं हैं। दरअसल 21 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच तय हुआ 2 हफ्ते का सीज फायर खत्म होने वाला है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उप प्रधानमंत्री इशाक डार और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पूरी ताकत लगा रहे हैं कि सीज फायर खत्म होने से पहले ही दूसरा दौर शुरू हो जाए। कुछ सूत्रों के मुताबिक आने वाले गुरुवार को ही इस्लामाबाद में ही अगले दौर की यह अहम बातचीत हो सकती है। तो एक तरफ शहबाज शरीफ अपनी कैबिनेट में बैठकर इस बातचीत की तुलना दुनिया के सबसे ऐतिहासिक ओस्लो और जिनेवा समझौते से कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके देश की आर्थिक हैसियत मेहमानों का खर्च उठाने की भी नहीं बची है। अब देखना यह है कि दुनिया के सामने हुई इस भारी फजीहत के बाद क्या अमेरिका और ईरान खाड़ी युद्ध टालने के लिए दूसरी बार इस्लामाबाद में एक साथ मिलेंगे और क्या पाकिस्तान अपनी कंगाली छिपाकर इस बड़े युद्ध को रोकने में सच में कामयाब हो पाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।